नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था, जो धरातलीय भौतिक विभाजन के बारे में बात किया था, तो उसमें जो क्वेश्चन छूट चुके थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने लेक्चर 3 में आज के इस सेशन में लिया। बेसिकली जो कल का लेक्चर था वही उसी का एक्सटेंशन रूप इसको मान सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में सेम टॉपिक का कुछ क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने दूसरे बुक से कलेक्ट किया है और ये पूरा आपके लिए लेकर आया, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि एक चैप्टर से अगर डिफरेंट बुक में डिफरेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके समक्ष लेकर आऊं। तो आज हम लोग लेक्चर 3 में भी वही बात करेंगे, झारखंड के धरातलीय स्वरूप से जुड़ने वाले सारे क्वेश्चन के बारे में। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो कल जो मैंने बताया वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुल 20 क्वेश्चन जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा अपने वेबसाइट पे, जिसका लिंक आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप न सिर्फ ये लेक्चर को बल्कि और भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं झारखंड से संबंधित, और झारखंड का मैंने 10 मॉकसेट भी डाला उसमें, जहां पे आप जाकर के मॉकसेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जाइए, उस वेबसाइट पे हर रोज कुछ नए नए आर्टिकल मैं पोस्ट करता रहता हूं आपके लिए। वहां पे यूट्यूब का वीडियो भी अवेलेबल है, झारखंड मॉकसेट भी अवेलेबल है, और कई सारे नोट्स भी अवेलेबल है झारखंड का। तो वो आपके लिए एक तरह से ऑनलाइन ट्यूटर नोट्स, जो चलता फिरता नोट्स बन सकता है आपके लिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको बुक साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, आप साइट खोलिए और वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। कहां पे? www.editorialworld.com, यहाँ पे जाइए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, लर्निंग हब में नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। और आप जरूर से इसको अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए अगर पसंद आए तो चैनल को, क्योंकि शेयर करने से क्या है कि आपके साथ साथ उन सारे लोगों को भी फायदा पहुंचेगा जो डिप्राइव्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। ये बोलचाल की भाषा में भी पाट जो है समतल जमीन हो, समतल चीजें होती है पाट। तो पाट का आंसर हो जाएगा, पाट का शाब्दिक अर्थ जो है समतल जमीन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र जो होता है, पाट क्षेत्र, उसके ऊपरी भाग को हम लोग टाण कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग गांवों में बोलते भी हैं टाण, तो टाण में जाओ, वहां पे बकरी चलाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, तो टाण मतलब ऊपरी भाग को कहते हैं। ठीक है, तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहते हैं, जबकि निचले भाग, पाट क्षेत्र का जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोन। दोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोन, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा टाण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोन। जो पाट क्षेत्र है, समतल भूमि है, उसका नीचे धंसा हुआ हिस्सा जो है दोन कहलाता है, और ऊपर उठा हुआ हिस्सा टाण कहलाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो शंख नदी जो है पाट क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद 5वां नंबर है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो यह बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी। 6वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? ये कंप्लीट छोटा नागपुर की बात हो रही है। तो जो कंप्लीट पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र है वह 760 मीटर ऊंचा है, इसकी औसत ऊंचाई है। कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो औसत ऊंचाई ली जाती है 760 मीटर है। 7वां नंबर, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो ये ना तो चतुर्भुजाकार है ना त्रिभुजाकार है, ये चौकोर है। ठीक है, चौकोर इसको बोलते हैं। 7 का ऑप्शन नंबर ए नहीं, 7 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बट ये थोड़ा यहां रहने की जगह नीचे में आ गया। एनीवे, तो ये ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 8वां नंबर देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र वो है नेतरहाट पाट। नेतरहाट पाट की ऊंचाई 1180 मीटर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेतरहाट पाट। 8 हो गया। 9वां नंबर देखते हैं,
चलिए 9वां नंबर, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र गणेशपुर पाट है। थोड़ा आराम लगे इसमें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए सबसे ऊंचा हो गया ये 1180, उसके बाद बात करेंगे गणेशपुर पाट की तो 1171 है, और जनीरा पाट की बात करें तो 1142। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो ये बात हो गई ये भी गणेशपुर पाट 1171 मीटर। 10वां नंबर, झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है। यहाँ झारखंड में जो पाट क्षेत्र है ये पूरा पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूछ रहा है तो 900 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? धारागिरी जलप्रपात, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये हो जाएगा प्रपात। ओह पीडीएफ है धारागिरी जलप्रपात, ठीक है, ये नहीं होगा। निम्न में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो देखते हैं हम लोग। रांची का पठार जो है यह है 600 मीटर। ऊपरी हजारीबाग का पठार का ऊंचाई है 600 मीटर। नेतरहाट का 1180 अभी बताया मीटर। निचला हजारीबाग का है 450 मीटर। तो ये सभी है, तो सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा हो गया? निचला हजारीबाग का पठार। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है पारसनाथ, झारखंड, यहाँ पे गलत लिखा है, पारखंड लिखा गया। झारखंड के किस पठार को बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है? तो निचला जो हजारीबाग का पठार है उसको हम लोग बाह्य पठार के नाम से जानते हैं। निचला हजारीबाग का पठार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? तो यह जो है निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। 17 नंबर, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो यह पाइरोक्सी चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पाइरोक्सी, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? राजमहल की जो नुकीली पहाड़ियों उसको हम लोग टोंगरी के नाम से जानते हैं, टोंगरी। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? यह डोंगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा जो पहाड़ी होती है उसको हम लोग डोंगरी के नाम से जानते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ? लावा से। लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था, छोटा नागपुर पठार का निर्माण किस पदार्थ से हुआ, वहां मैंने गलत बता दिया था आंसर, लावा इसका आंसर होगा, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 में ये 4th नंबर क्वेश्चन था, उसको मैंने कमेंट करके उसमें सुधार भी दिया है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और ये सारे जो क्वेश्चन है इसका PDF में हो सकता है डाल दूं अपने वेबसाइट पे, तो वेबसाइट को रेगुलरली विजिट किया कीजिए। उसमें बहुत सारे नोट्स में झारखंड का डालता रहता हूँ और बहुत सारे ब्लॉग में झारखंड से संबंधित लिखता रहता हूँ, नट सेल में लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा कहानी किताब वाला पूरा कहानी आपको वहाँ मिलेगा। जो एग्जाम के नजरिए से जरूरी है उन सारे चीजों को मैं वहाँ पे डालता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको एकदम लंबा कहानी पढ़ के नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। मेरा ये काम है, मैं ये चाहता हूँ कि वही आपका नोट्स बन जाए, जो ये वेबसाइट है ये आपका नोट्स बन जाए, क्योंकि जब आप खोले जो टॉपिक मिले आपको वो आराम से वहां से पढ़िए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर विजिट किया कीजिए, आपको बहुत काम का चीज मिलने वाला वहां से। इसके अलावा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, और कुछ पसंद आए तो जरूर कमेंट करके मुझे बताया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, जिससे मैं अपने जो पढ़ाने का तरीका उसमें सुधार कर सकूं या फिर आपके लिए कुछ इनोवेटिव कर सकूं। आपके बस कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ झारखंड ज्योग्राफी का।